वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस सब्सक्राइबर में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक सब्सक्राइबर वीना फ्रॉम कर्नाटका के बारे में। तो जैसे कि आप इनकी बैकग्राउंड में कुंडली देख रहे हैं, ये 10 नंबर की कुंडली है, मतलब हाउस नंबर 1 में 10 नंबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर लगन लॉर्ड कौन हो गया? 10 का जो लीडर है वो कौन है? शनि है। तो लगन लॉर्ड यहाँ पर शनि हो गए, ठीक। और हाउस नंबर 10 किसका घर है? प्रोफेशन का घर है, और ये कर्म का घर है, ये शनि का पक्का घर है। अब ये लगन में आ गया है। तो आप देखिए कि हॉरोस्कोप के अंदर जो बैकग्राउंड में है कि यहाँ पर शनि अपनी प्लेसमेंट अच्छी अच्छी जगह पर कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, शनि जो है वो भाग्य भाव में बैठ गए 11th हाउस में, ठीक है। और शनि के घर में उन्होंने अपने आप को, एक में अपने आप को रख लिया है और एक में अपने साथी शुक्र को रख लिया है। तो शनि यहाँ पे ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हैं इस कुंडली के। तो यहाँ पर एनर्जी और शनि जो है कर्म की एनर्जी लगन में आ गई है। तो ये जातक को हाइपर इंडिपेंडेंट बना देती है। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और प्रोफेशनल तो ये ज़रूर होता है। ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक्सेलेंट बिजनेसमैन हो सकते हैं। और अगर ये जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें ये बहुत ही मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब में ये सक्सेस नहीं पाते हैं, पर बिजनेस ये करें तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर शनि किसी का गुलाम नहीं होता, किसी की गुलामी शनि नहीं करता। इसलिए ये अगर बिजनेस करें तो इनके लिए बेस्ट होता है। पर अगर ये जॉब करें तो फिर ये जॉब करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। अल्टीमेटली क्या प्रोग्रेस होती है ये तो वक्त ही बताता है, पर कंपेयर टू बिजनेस जॉब में उतनी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। ऐसे लोग जिनका 10th हाउस लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। और आप देखिए 10वें घर को, ये 7वां घर रखे हुए अपने साथ शुक्र अपने दोस्त को रखा हुआ है। और ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर रही होंगी जो कि आपके अपने प्रोफेशन में होगा, या आपको कहीं नौकरी करते वक्त, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पे आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हो या कहीं कुछ काम करने गए हो, तो वो काम की जगह पर आपको मिलेगा। और हो सकता है आपका एक वर्किंग पार्टनर हो, आपके सेम प्रोफेशन वाला पार्टनर आपका हो। और यहाँ पर फिर मैं बोलूँगा कि बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सेल्फ एफर्ट आपकी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। जितना आप अपने आप से अपने एफर्ट से काम करेंगे, उतना ही आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। जब जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगेंगी तो ये आपको लाभ नहीं दे पाएगा। ये प्लेसमेंट जो शनि आपकी लगन में बैठी हुई है, तो ये आपका कर्म का भाव है। तो ये आपको प्रेरित करता है कि आप कर्म करें, जॉब करें, काम करें, बिजनेस करें, उद्यमी हों। और आप बिलीव भी करती होंगी कि बिना कुछ करे आपको ऐसे कुछ भी नहीं मिल सकता है। मतलब कि कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा अगर कोई ना कोई फल हमको चाहिए। तो ऐसी फिलॉसफी के लिए आप हमेशा बिलीव करती होंगी, और आप एक प्योर प्रोफेशनल एटीट्यूड वाली पर्सन हो सकती हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छी फैमिली में पैदा हो जहाँ पे अच्छे खासे बिजनेस मैन हो या बिजनेस होता हो। और यहाँ पर ये प्लेसमेंट आपको कई बार लेज़ी भी बना देती है, और ऐसा आदमी बना देती है जो कि कहता है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझिए इसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये शनि के बुरे रिजल्ट्स देने वाली इंडिकेशन होती है। ऐसी प्लेसमेंट जहाँ पे शनि आप स्वयं आपके लगन में बैठे हो, आप लेज़ी नहीं हो सकते। अगर आप लेज़ी होंगी तो आपको शनि बहुत गंदे रिजल्ट देने चालू कर देंगे। और कोई भी काम को टालना बंद कर दीजिएगा कि आज ये काम नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर देंगे, कोई हाय तौबा नहीं है। ये नहीं, जो आज का काम है वो आज ही करना है। इसमें शनि खुश होते हैं क्योंकि वो रूटीन पसंद करते हैं, वो ऑन टाइम चीज़ें पसंद करते हैं, वो परफेक्शन पसंद करते हैं। वो लग कर काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, पर अंत में उन्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ शनि जो है वो पहले घर के की एनर्जी सूर्य और मंगल की एनर्जी से मिलती है, ठीक है। क्योंकि पहला घर किसका है? सूर्य और मंगल का घर है, तो उसकी एनर्जी से मिलती है। और यहाँ पर ये आपको एक अच्छा पिता देता है, पर वो स्ट्रिक्ट होता है और
वो आपका गाइड भी होता है और वो आपका मित्र भी होता है। ऐसा पिता आपको मिलता है। और एल्डर ब्रदर्स जो है वो भी वैसा ही आपके साथ करते नज़र आएंगे। और ये बहुत नेसेसरी है कि आप अपने पिता से और अपने बड़े भाई से बहुत अच्छे रिलेशन रखें। एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव, उनकी अगर ब्लेसिंग्स आपके सिर पर हैं तो आपके ऊपर कोई भी बुरी आफत जीवन में नहीं आएगी, कोई बड़ी इलनेस नहीं आएगी आपके ऊपर, जब आपके पिता और आपके बड़े भाई का हाथ आपके सिर पर हो। अब सपोज करिए कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं हो, मान लीजिए, तो जिसको भी आप भैया कहते होंगे ना, जिसको बड़ा भाई बोलती होंगी, उसका आशीर्वाद आप ले सकती हैं। पिता तुल्य व्यक्ति का भी आप आशीर्वाद लें तो वो भी आपके लिए चलेगा, पर स्वयं के पिता आपको आशीर्वाद दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शनि क्योंकि उच्च के हैं तो शनि की कोई वस्तु दान नहीं करिएगा। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप लोहे का कड़ा भी मत पहनिएगा। यहाँ शनि जो है आपके 21 डिग्रीज पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, 11th हाउस में। तो अब ये चीज़ ये कहता है कि यहाँ पे आपको सोने का कड़ा पहनना चाहिए, ना कि लोहे का कड़ा पहनना चाहिए। अगर 10वें घर का शनि होता तो लोहे का पहनते, क्योंकि कर्म भाव है। अब 11th हाउस क्योंकि इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो वहाँ पे शनि को स्वर्ण पसंद है, ठीक। तो वहाँ पे जब 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो आपको स्वर्ण पहनना चाहिए। सोने का कड़ा पहने तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो, सोने की बैंगल्स पहने वो ज़्यादा अच्छा फल देगा। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको लोहे का नहीं, सोने का कड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। और शनि लंबे संघर्ष का कारक भी होता है और सेटलमेंट इन करियर का भी कारक होता है, ठीक है। तो जब शनि आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठा है लगन में, और मैंने आपको बताया सूर्य और मंगल की एनर्जी है, तो सूर्य और मंगल हैं कौन असल में? ये इसके दुश्मन हैं, पर ये लगन में बैठा हुआ है तो ये अपना शुभ प्रभाव दे रहा है, पर इनको पीड़ा जरूर दे देगा। आप देखिए सूर्य और मंगल जो है 8th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि ने इनको पीड़ादायक घर में भेज दिया है और ये दुश्मनी का घर है उनके। और यहाँ पर आप देखिए कि आपकी कुंडली में तो शनि पॉजिटिव है, तो ये आपको लंबा पेशेंस दे देंगे। आपको हो सकता है कि आपकी हाइट कुछ अच्छी खासी हो, ठीक ठाक हो, अबव एवरेज हो, और आपकी जो बिहेवियर होगा उसमें बहुत मैच्योरिटी दे देंगे और आपको एक अच्छा करियर भी देंगे यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे शनि जो है जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं प्रोफेशनली, वो आपके लिए करेंगे। और कब करेंगे? जब आप अपने कर्म देखकर करेंगे। आपको जो काम करना है वो आप अप टू डेट करिए, एक रूटीन में रहिए, तो फिर मैं आपको बताऊं कि तब आप सफल होंगे। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता सकता हूं कि पिता से संबंध अच्छे रखने बहुत ज़रूरी हैं, पर पता नहीं क्या बात होती है कि वन फाइन डे पता नहीं क्या होता है कि हो नहीं पाते हैं संबंध नॉर्मल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ शनि है और सूर्य उनके भयंकर दुश्मन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिता से संबंध जो है लगन में होते हुए भी आपके पिता बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं क्या चीज़ होती है कि उनसे आपका संबंध कट सा जाता है। अब यहाँ पर हाउस नंबर 2 में जल्दी पहुँचते हैं और यहाँ देखते हैं कि 11वां घर लिखा हुआ है। अब इच्छा पूर्ति का घर कहाँ आ गया है? कहाँ आ गया? आपके 2nd हाउस में आ गया है। अब यहाँ पर ये जो है फिर से शनि का घर है जो आपके 2nd हाउस में आया है, तो आप शनि भगवान के दर्शन जरूर करने जाएं, पर तेल नहीं चढ़ाइएगा, वहाँ केवल मिठाई चढ़ाइएगा, क्योंकि शनि को शुक्र बहुत पसंद है, तो उन्हें मिठाई पसंद है। आपके केस में आपको शनि की कोई भी वस्तु का दान नहीं करना है, नहीं आपको मैलेफिक इफेक्ट मिलने लगेंगे और ख़राब इफेक्ट हो जाएंगे। शनि की मंदिर जाना है, पूजा करनी है, अगरबत्ती चढ़ाना है और मिठाई चढ़ाना है, तेल वेल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। अच्छा अब ये जो है 2nd हाउस किसका हाउस है? फैमिली का है, वॉइस का है, टेस्ट का है, टंग का है, फिक्स्ड एसेट्स का है, टीथ का है, बैंक बैलेंस का है, फैमिली मेंबर्स का है। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इच्छा पूर्ति हाउस 11th हाउस ये बहुत ही शुभ संकेत देता है। किन चीज़ों के लिए? आपकी फैमिली के संबंध में। आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी वॉइस भी बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाली हो सकती है, और आपको खाने पीने का बहुत शौकीन है और आप अच्छा खाना पीना करते भी होंगी। और यहाँ पर आपको अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छे दांत और अच्छे फैमिली मेम्बर्स
से ये कॉम्बिनेशन पावर देता है, ठीक है। और इनफैक्ट यू आर लकी फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर जब शनि इन सेकेंड हाउस आता है तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। मान लीजिए कि आपकी ऐसी कुंडली थी कि जहाँ पर ये शनि बैठे हुए, तो अगर वो जरा सा भी खराब इफेक्ट दे रहे होते ना, तो सब कुछ ले लेते आपसे, उल्टा कर देते शनि यहाँ पर, ठीक है। अब ये गुरु और शुक्र का घर है, और यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन आपको एक आइसोलेशन में रहने की मतलब दे देता है संभावना, कि आप आइसोलेटेड रहना बहुत पसंद करते हैं, अकेलापन, अकेले में रहना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है, आप अकेले रहना, थोड़ा सा आत्म मंथन करना, ये सब आपको बहुत पसंद है। और आप पार्टी एनिमल नहीं है, ठीक है। आप पार्टी से थोड़ा दूर रहते हैं, आप आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करती होंगी। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि 7वें और 8वें घर में आपके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं कि नहीं। तो अब वहाँ पर अगर हम देखें तो 7वें और 8वें घर में आपके फ्रेंडली प्लैनेट्स तो नहीं है, ठीक। तो इसका तो अब यहाँ पे कैसे परिणाम होंगे, जब हम देख रहे हैं कि सूर्य मंगल जो इनके फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं हैं वो 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर हमें गुरु को चेक करना चाहिए कि गुरु की क्या पोजीशन है। अब हम यहाँ देखते हैं कि गुरु तो 4th हाउस में बैठे हैं, तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। तब यहाँ पर शनि अच्छे प्रभाव देंगे, मतलब अब आपका भाग्य सही साथ देगा। और विजडम और चतुराई तो ये आपको यहाँ पर देगा ही देगा। ये आपको यहाँ पर चालाक भी बना देगा। समय आने पर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका 11th हाउस 2nd हाउस में बैठा है, ये समय आने पर वार करता है। ये देखने में सीधे साधे होते हैं और लोग इन्हें बुद्धू समझते हैं, पर ये सब कुछ समझते हैं, ये भोले नहीं होते। ये भोलापन इनके चेहरे पर होता ज़रूर है, पर ये भोले नहीं होते। समय आने पर, उचित समय आने पर असली वार करते हैं और जीतते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शनि इन 1st हाउस भी है और शनि इन आपके 2nd हाउस भी है, 10वां घर और 11वां घर। आपको जैसा घर मिले लाइफ में वैसा आप ले लीजिए। ये मत सोचिए कि ये ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, जो पहला आपको जैसा घर मिले वैसा ले लीजिए। क्योंकि शनि यहाँ पर आपको मतलब कई बार परेशान भी कर देते हैं कि आप अपना घर नहीं ले पाते हैं, रेनोवेट तक नहीं करा पाते हैं अपना घर, रेनोवेशन कराते कराते रुकवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको घर तो मिले, पर शर्त यह है कि जैसा घर मिले वैसे ही आप ले लीजिए। ये देखने में हो सकता है कि बड़े बुद्धू लगते हैं, लोग इन्हें सोचते हैं बड़े मासूम हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये कभी भी मासूम नहीं होते हैं, ये बहुत ही चालाक चतुर होते हैं और शांत होते हैं। समय आने पर ये हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी और पत्ते खोलते हैं, ऐसे ये बातें नहीं करते हैं, हर चीज़ बहुत सीक्रेटली रखते हैं। और यहाँ पे इनके इनकम जो है वो थोड़ी अप और डाउन भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये ससुराल से इनका संबंध अच्छा नहीं होता, ससुराल में इनकी हानि हो जाती है। और गृहस्थी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ सी होने लगती है शनि की इस प्रेजेंस से, भले ही ये इच्छा पूर्ति का घर है, ठीक है। तो इसका दूसरा साइड भी है ना कि गृहस्थी यहाँ पे गड़बड़ होने लगती है और डिप्रेशन जैसी कुछ प्रॉब्लम सी होने लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि कच्चे दूध का तिलक लगाइए तो आपको काफ़ी फल अच्छा मिलेगा। और जब शनि मतलब 11वां घर यहाँ पर है, तो आप केतु की पोजीशन देखिए, तो केतु की पोजीशन हमेशा उच्च की हो जाती है। तो आप देखिए ना, केतु 9th हाउस में है और केतु यहाँ पर हमेशा उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो अब जब केतु यहाँ पर उच्च हो गए तो केतु भी अपने उचित परिणाम देगा। और साउथ वाली वॉल जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लोगों के लिए, और इसको इन्हें लाइट कलर से पेंट कराना चाहिए या 2 कलर से पेंट कराना चाहिए जो इनके घर की साउथ वॉल होगी। और बेडरूम में मंदिर इन्हें कभी भी नहीं रखना चाहिए, और अपने बेडरूम में खास तौर पे इन्हें परफ्यूम डालते रहना चाहिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट जो इनके घर का डायरेक्शन है, उन्हें उस डायरेक्शन में दूध और हल्दी का मिक्सचर बना के छींटे डालते रहने चाहिए,
बरगद के पेड़ में दूध इन्हें चढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से आगे चलते हैं हाउस नंबर 3 पे, विच इज़ पराक्रम हाउस, कम्युनिकेशन हाउस एंड बुद्ध हाउस। इट हैज़ द एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी है इसके अंदर? इसके अंदर बुद्ध और मंगल की एनर्जी है। और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? ये राहु बैठा हुआ है और 12th हाउस बैठा हुआ है। तो राहु की यहाँ प्रेजेंस जो है आपको एक दो चीज़ें देती है कि देखिए, मैं एक एक करके डिकआउट करूँगा कि 12th हाउस है तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत तो अपनी गंदे इफेक्ट देना ही स्टार्ट कर देगा, यूजलेस एक्सपेंडिचर जैसी चीज़ें। तो ये यहाँ आपको मनी प्रॉब्लम दे सकता है। आप मार्केटिंग की फील्ड में हो सकती है और आपके अंदर ज़बरदस्त कन्विंसिंग पावर होती है लोगों। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो सही होता है वो तुरंत मुंह पर बोलती हैं। फालतू लल्लो चप्पो करना आपको पसंद नहीं है और आप अपना जीवन जो है राजाओं की तरह जीना चाहती हैं और जीती भी हैं। और यहाँ पर आपके कोई ना कोई फॉरेन से संबंध जरूर होने चाहिए। आपको एक बात मैं और बता दूं कि हो सकता है आप ब्रॉड डे लाइट में आपको रॉब कर दिया जाए, मतलब आपको लूट लिया जाए। आपके साथ ऐसी स्थिति हो सकती है लाइफ में। तो दूसरी बात कि यहाँ पे जो राहु की प्रेजेंस है ये आपको एक नंबर का झूठा बना देती है। आप सच नहीं बोलते कभी भी, हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ आप छुपाते रहते हैं। बहुत झूठे होते हैं यहाँ के राहु वाले, सच बोलने में उन्हें बहुत परेशानी है, वो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। इन लॉज, इनहेरिटेंस, फैमिली मनी से ये अचानक से इनको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो भी इनहेरिटेंस इनको मिलता है या इन लॉज से मिलता है खास तौर पे, और जो पैसा मिलता है फैमिली से, ये इन्हें अचानक से मिलता है। और यहाँ पे राहु की प्रेजेंस इनकी जो जबान है वो तलवार की तरह बना देती है और ऐसी बातें बुलवा देती है जो लोगों को बुरा लगे। ये सेल्फ सेंटर टाइप के हो सकती हैं और सेल्फ मेड भी हो सकती हैं। यहाँ पर आदमी के पास कुछ होता नहीं है, ज़ीरो होता है, पर ये राहु वाला व्यक्ति जिसके 3rd हाउस में राहु बैठा हुआ है वो रैग्स टू रिचेस की कहानी लिखता है। अगर मान लीजिए उसके पास कुछ ना भी हो, उसके परिवार में पैसा ना हो, कुछ ना हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये जातक जो है वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर लेता है, कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करता है और वो भी सेल्फ एफर्ट से करता है। आंखें इनकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी और फेस भी बहुत सुंदर होगा और ऐसा होगा कि मतलब लोग सम्मोहित हो जाएं इनके फेस को देख के। तो ऐसा जातक जो है सम्मोहन विद्या में प्रवीण हो सकता है, मतलब हिप्नोटिक्स वगैरह आप कर सकती हैं, हिप्नोटिज्म सीख सकती हैं। और राहु यहाँ पर जो है आपको यूट्यूब, फिल्म जगत की तरफ भी बढ़ाता है क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है और राहु इज़ व्हाट, कैमरा। तो कैमरा के लिए आप बहुत ही ऑस्पिशियस होंगी अगर आप यूट्यूब और टीवी, टेलीविज़न, एक्टिंग ये सब करने की या गाना वाना गाने की कोशिश करें तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि राहु यहाँ पर जो है किसके घर में है? राहु यहाँ पर बुध और मंगल के घर में, और राहु एजेंट किसका है? शनि का है। तो हमें यहाँ देखना है कि अगर शनि अच्छी और कंफर्टेबल पोजीशन में है तो राहु यहाँ पे शुभ प्रभाव देगा। तो हम तो देख ही रहे हैं कि शनि के घर भी और शनि भी अपने अच्छे अच्छे प्रभाव में बैठे हुए हैं, जितना अच्छे से हो सके। तो राहु भी यहाँ पर रिजल्ट आपको ज़बरदस्त देगा। मतलब अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप यूज़ कर सकती हैं पैसा कमाने के लिए। आप फिल्म लाइन में या मतलब ऐसा कोई भी जहाँ जहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व हो, टीवी इन्वॉल्व हो, मोबाइल इन्वॉल्व हो, उन सब जगह आप अच्छा काम कर सकती हैं। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस हो सकती हैं। और जो इस यहाँ पे लेकिन एक कॉम्बिनेशन, ये जो राहु है एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी देता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं, वो अचानक से खर्च हो जाए 12वें घर की वजह से, या डेड हो जाए, या उसका लॉस हो जाए। ये भी बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखता है। यहाँ पे राहु की प्रेजेंस आपके यहाँ घर का सोना बिकवा सकती है। और शादी के बाद जो है ससुराल में जब आप जाते हैं तो वहाँ संबंध खराब हो जाते हैं।
और आप अपने नेल्स चेक करिए, नेल्स खराब हैं क्या आपके। और आप दिखने में तो पूरी रानी जैसी होंगी या राजा जैसे, ऐसी पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की। और आप दिखावा बहुत करेंगी, बहुत दिखावा करेंगी समाज को, और यही दिखावा आपको आपके समाज में सम्मान भी देता है। अच्छा, अपने कमिटमेंट पे अगर आप पूरा नहीं होती हैं तो आपको कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है, और फाइल्स का सामना करना पड़ सकता है, और आप किसी गबन या चोरी चकारी, मतलब ऐसे जब केसेस में फ्रेम हो सकती हैं, और आरोप लग सकते हैं आपके ऊपर ऐसे कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया, या कोई कोई तरीके का गबन किया है। आपके चेक बाउंस हो सकते हैं, डिफ़ॉल्टर आप बैंक द्वारा बताए जा सकती हैं, और इंटेस्टाइन में आपके यहाँ पर खराबी दे सकता है राहु थर्ड हाउस में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से बैठकर वो 9th हाउस को भी देखता है राहु। तो राहु इज स्मोक एंड गुरु इज़ वॉट, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तो स्टडी और पैसे का भी लॉस यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस को लंग्स की डिजीज़ हो सकती है, मतलब जो बूढ़े बूढ़े होंगे मेंबर्स घर में, उनको लंग्स की डिजीज़ हो सकती है, और आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, यहाँ के राहु की वजह से। अब यहाँ पर जो आपकी वॉइस है ना, ये थोड़ी अब्यूज़िव हो जाती है और ख़राब हो जाती है। और यहाँ राहु जो है वो सोना को भी मिट्टी बना देता है, मतलब इतना बुरा राहु यहाँ पे परफॉर्म करता है। और क्या बोलूँ मैं, और हाथी जो है वो राहु है, और शुक्र जो है वो मिट्टी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक रेमेडी ये है कि चांदी की गोली लीजिए और उसे केज के रूप में एक लॉकेट आता है, उसके अंदर रखकर उसे गले में धारण करिए, और केसर का तिलक लगाइए। पीली सरसों की पोटली अगर आप तिजोरी में रखें तो काफ़ी सही हो जाएगा फल। अब यहाँ पे 12वां घर देखते हैं कि 12वें घर का भी तो इफेक्ट आएगा ना। और थर्ड हाउस तो मैंने आपको बताया कि मंगल और बुध की एनर्जी है, और 12वें घर में किसकी एनर्जी, राहु और गुरु की। और जहाँ पे लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस इज व्हाट, बुध, एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इज व्हाट, गुरु। तो यहाँ जो इफेक्ट है वो गुरु, एक खराब गुरु जो है थर्ड हाउस में एंटर कर रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि 12वां घर भी गुरु की एनर्जी लिए होता है, पर वो एक बुरा घर होता है, बुरा गुरु होता है, क्योंकि वहाँ राहु की भी एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक। अब 12वां घर प्रॉब्लम का घर है, किस चीज़ के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ ये फालतू में एक्सपेंडिचर करा देता है, तो यहाँ ये आप यूजलेसली एक्सपेंडिचर कर रही होंगी ऑन यंगर सिबलिंग्स, और शॉर्ट जर्नीज़ भी आपकी बेकार होंगी। कभी भी आप इधर उधर छोटी छोटी जर्नीज़ करेंगी तो वो आपके लिए अच्छे फल नहीं देंगी, और आपकी जो टैलेंट होंगे ना वो वेस्ट हो जाएंगे। जो आपका टैलेंट है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी। और बुध तो मैं आपको बताऊं कि कभी भी गुरु की सुनता ही नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो नाजायज़ औलाद है गुरु की। उनकी माता जो तारा थी उनको एब्डक्ट कर लिया था चंद्र ने, और उन दोनों के ही संबंध से बुध पैदा हुआ था। तो बुध जो है गुरु को बिल्कुल मानता ही नहीं और पसंद नहीं करता है, और चंद्र को भी हेट करता है। और तो ये यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज देते हैं यंगर सिबलिंग से और सिस्टर्स से। अननेसेसरी आपको उनका बर्डन कम उम्र में ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, छोटी जर्नी जो है वो गड़बड़ होंगी, और आपके लिए तो अच्छा यही होगा कि आप अपने छोटे भाई बहनों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपका खर्च हमेशा किसी न किसी रूप में कराते ही रहेंगे। आप उनको कभी पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो आपको कभी उनको दिया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। कोई भी छोटा भाई बहन हो या जो आपको दीदी कहता हो, तो समझ लीजिए कि वो आपका पैसा लेके चंपत हो सकता है। और आपको जो है दूसरों को कर्ज करना बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि बुध तो थ्रोट है और 12th इज खर्च। तो आप यहाँ पर लोगों को कर्ज कर सकती हैं, बद्दुआएं देने वाली इंसान हो सकती हैं, लोगों को आप कर्ज करने लगे। यहाँ पे 12वां घर एनजीओ का भी है, तो आप किसी भी तरीके से एसोसिएट हो सकती है किसी एनजीओ से, और चैरिटी से भी हो सकती है, या आपके छोटे भाई बहन किसी एनजीओ या चैरिटी से संबंधित हो सकते हैं। और आप ऐसे किसी काम में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं जो कि जेल, हॉस्पिटल, मेडिसिन या मेंटल असाइलम से रिलेटेड हो।
और आप को हमेशा हेडेक होता रहेगा। आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी आपके छोटे भाई बहनों की वजह से। उनकी वजह से आपको बहुत पराक्रम दिखाना होगा, बहुत कष्ट झेलना होगा। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर थर्ड हाउस में आपको आपके जो एनिमीज होते हैं उनसे ज़रूर जितवा देती है।